नमस्कार, मैं निशा शर्मा, न्यूज़ 21 में आप सभी का स्वागत है। आइए मॉर्निंग बुलेटिन की ओर रुख करेंगे। सबसे पहले धौलपुर से सुबह की खबरों की शुरुआत करते हैं। धौलपुर जिले के मनिया थाना क्षेत्र से एक सनसनीखेज मामला सामने आया, जहां पर टाडा का पूरा गांव में जमीनी विवाद को लेकर एक व्यक्ति की यहां पर मौत हो गई। आपको बता दें कि घटना के बाद से ही गांव में तनाव व्याप्त है। जानकारी के मुताबिक 40 वर्षीय राजू गुर्जर अपने ही परिवार की एक महिला गिरजा से खेत को लेकर यहां पर उससे विवाद चल रहा था। परिजनों का यहां पर आरोप है कि इसी रंजिश में गिरजा ने अपने रिश्तेदारों के साथ मिलकर घर पर हमला किया, जिससे राजू की यहां पर मौत हो गई। पुलिस ने मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। वहीं मामले की गंभीरता को देखते हुए थाना प्रभारी नीरज शर्मा ने कहा है कि पुलिस हर पहलू की यहां पर जांच कर रही है। धौलपुर से संजय कसाना की खबर आप देख रहे हैं। घटना ये हुई है कि मेरी एक चाची है, तो मतलब उनका जमीनी विवाद चल रहा था, पुरानी जमीन। उसके होते हुए मतलब चाची थी मेरी, तो उन्होंने वो बुला लिए अपने सगे और एक अपना समधी नरेश और पप्पू, उन्होंने बुला लिया और अपने 2 भाई बुला लिए थे रिठौरा से, उनके बुआ के लड़के थे। और रात को आ गए हैं और रात 12 बजे के समथिंग का 11-12 का टाइम था और मारपीट की है। तो मैं उनको हॉस्पिटल लेके आया था सुबह, रात तो मतलब कैसे भी गुजार ली, हॉस्पिटल लाते एक्सपायर हो। घटना ये हुई है कि मेरी खबर टॉक से आपको बता रहे, टॉक शहर में अपराध का ग्राफ थमता हुआ नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि ताजा मामला कोतवाली थाना क्षेत्र के जेल रोड का बताया जा रहा है, जहां पर पानी पिलाने का सेवा कार्य करने वाली एक वृद्ध महिला अमरी देवी के साथ दिन दहाड़े लूट का यहां पर प्रयास किया गया। जब महिला शौच के लिए सुनसान रास्ते की ओर गई, तभी एक बदमाश ने पीछा कर उनके गले से सोने का मांडलिया तोड़ने की यहां पर कोशिश की। महिला द्वारा विरोध करने पर आरोपी ने धारदार हथियार से महिला पर हमला कर दिया और उसे घायल कर दिया। महिला के शोर मचाने पर स्थानीय लोग तुरंत मौके पर पहुंचे और साहस दिखाते हुए आरोपी को रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। टॉक से ब्रिजेश परिडवाल की खबर आप देख रहे हैं। पंकज जी, शहर मंत्री भाजपा। क्या पूरा मामला है, किस तरह घटना हुई है? सर, ये रोज़मर्रा की तरह अपने डिपो पे प्याऊ पे पानी पिलाने जाती थी, तो इनको कोई लघु शंका लगी होगी, तो उन्होंने गली में टॉयलेट करने के लिए गए, तो कोई रेकिंग कर रहा था बंदा, तो वहाँ जाके अकेली देख के दबोच लिया। इन्होंने चिल्लाया करा तो वहाँ की पब्लिक इकट्ठी हो गई, उसको पकड़ लिया और पुलिस ने जब उसको गिरफ्तार करके कोतवाली ले आई। हमारे साथ में पेशाब करवा बेटी जी, अरे ईशान गाड़ी के सारे ईशान बेटी जी, अरे एक दम एक जन बुआ करा और मारो को मंडलिया ने काट बता आ गयो, तो मैं जोरे से नहीं पकड़ ली गाड़ी पकड़ दी तो चक्कू खाड़ और मारा जड़ आंगने काट दी और आड़ी भटक दियो मैंने। अम्मा कतरे फिर 12 करी नहीं, जो सब सड़क कार्य बाणिया रे सब बाकी बाप नहीं तो मैंने तो ले जाते पूरा घी से। कतरा आदमी जा? कम से कम 5 से 1000 आदमी जा। नहीं तोड़बाड़ो तो एक आदमी जो कहाँ से आई जो वो तो न्यू आई जो पाड़ो ही जो। ये आज दिन में 2:30 बजे की बात है। जेल रोड पे एक महिला है, बुजुर्ग महिला 70 साल की, जो पानी पिलाने की प्याऊ लगाती है। तो एक लड़का है वो 30 साल के लगभग करीब का, तो उसने वो महिला है जिसके गले में एक सोने का वो मादलिया पहन रखा था, तो उसकी नज़र उस पर थी, तो उसने उसको तोड़ने और लूटने का प्रयास किया। इस संबंध में उस डोकरी के हाथों की लगी हुई है, जिसकी रिपोर्ट हमारे पास में आ गई है। मुकदमा दर्ज कर लिया है और एक व्यक्ति को भी हमने डिटेन किया है, इसमें उससे पूछताछ कर रहे हैं। पंकज जी, शहर। खबर कपासन से आपको बता रहे, कपासन में हनुमान प्राकट्य महोत्सव को लेकर भक्ति और उत्साह का एक सैलाब उमड़ पड़ा है। महोत्सव के प्रथम दिन गोपालेश्वर महादेव मंदिर में भव्य कलश यात्रा निकाली गई, जिसमें सैकड़ों महिला श्रद्धालु सर पर जो मंगल कलश है उसको धारण कर सम्मिलित हुए हैं। ढोल नगाड़ों और जय श्री राम के उद्घोष के साथ ये यात्रा नगर के मुख्य मार्गों से होती हुई खारी बावड़ी बालाजी मंदिर पहुंची। यहाँ तक राष्ट्रीय महाकाल सेना के नगर अध्यक्ष सूरज सिंह चुंडावत, उन्होंने यहाँ पर कहा कि 2 अप्रैल को नगर में भव्य शोभा यात्रा भी निकाली जाएगी। वहीं 3 अप्रैल को कपासन में एक विशाल भजन संध्या का भी आयोजन होना है, जिसमें ख्यातनाम कलाकार जो है वो अपनी अपनी भजनों की प्रस्तुति भी देने वाले हैं। कपासन से ब्यूरो रिपोर्ट आपको दिखा रहे। हनुमान जी से प्रारंभ होकर नगर के विभिन्न मार्गों से होती हुई खारी बावड़ी पहुंची है, जिसमें सभी श्रद्धालुओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया है। आगामी 5 दिवसीय
प्रोग्राम में 4 दिन तक बचे विशेष सारे कार्यक्रम में सभी नगरवासियों से अपील है कि बढ़ चढ़कर सहयोग देवें और इस कार्यक्रम को सफल बनाएं। 2 तारीख को विशाल महाभंडारा खारी बावड़ी मीठे मीठे बालाजी के प्रांगण में रखा गया है। 3 तारीख को 8 बजे नगर के बस स्टैंड पर नगर पालिका के बाहर भव्य विशाल भजन संध्या का आयोजन रखा गया है, जिसमें विभिन्न प्रांत के बड़े बड़े कलाकार आ रहे हैं। और अब खबर नाथद्वारा से। राजसमंद जिला पुलिस अधीक्षक हेमंत कलाल के निर्देशन में नाथद्वारा थाना पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए घर से बिना बताए निकली 3 नाबालिग बच्चियों को मात्र 24 घंटों के भीतर अहमदाबाद से सुरक्षित दस्तयाब कर परिजनों को सुपुर्द कर दिया। आपको बता दें कि हुलिये के आधार पर तीनों बच्चियों को अहमदाबाद जंक्शन कालूपुरा पर डिटेन किया गया। पुलिस टीम ने यहाँ पर परिजनों के साथ अहमदाबाद पहुंची थी और बच्चियों को सुरक्षित यहाँ वापस भी लेकर आई। भाई पूछताछ में बच्चियों ने कहा कि वे बिना बताए केवल घूमने के इरादे से अहमदाबाद चली गई थी। पुलिस ने नियम मुताबिक कार्रवाई के बाद बच्चियों को उनके माता पिता के सुपुर्द कर दिया। वहीं अपने बच्चों को सुरक्षित वापस पाकर परिजनों ने पुलिस प्रशासन का यहाँ पर आभार व्यक्त किया है। नाथद्वारा से ब्यूरो रिपोर्ट आप देख रहे हैं। खबर चांदगढ़ से। भीलवाड़ा जिले के चांदगढ़ क्षेत्र में अचानक मौसम के मिजाज बदल गए और आसमान में काली घटाएं छाने के साथ ही तेज हवा और जोरदार ओलावृष्टि का भी दौर शुरू हो गया। देखते ही देखते खेतों, सड़कों, मकानों की छतों पर ओलों की सफेद चादर बिछ गई, जिससे कि पूरा इलाका कश्मीर जैसा नजर आने लगा। अचानक हुई इस प्राकृतिक मार से आम जो जनजीवन है वो पूरी तरीके से अस्त व्यस्त हो गया। ओलों की तीव्रता इतनी अधिक थी कि खुले में विचरण कर रहे पशु पक्षियों को भी भारी नुकसान पहुंचा। वही खेतों में खड़ी फसलों पर भी ओले गिरने से किसान पूरी तरीके से यहाँ पर टूट गए। किसानों का कहना है कि इस बेमौसम मार में फसलों में भारी खराबी की आशंका है, वहीं जिससे उनकी जो साल भर की मेहनत थी किसानों की, उस पर पानी भी फिर गया है। चांदगढ़ से रामलाल जाट की खबर आपको बता रहे हैं। खबर डीडवाना से। डीडवाना नागौर रोड पर कोलिया गांव के पास शाम एक बेकाबू स्कॉर्पियो कार खाई में पलट गई और इस दर्दनाक हादसे में कार सवार पति पत्नी की मौके पर मौत हो गई, जबकि उनका बेटा गंभीर रूप से यहां पर घायल हो गया। हादसे में खुनखुना निवासी अजीज खान और उनकी पत्नी नाजरीन की घटनास्थल पर ही सांसें थम गई। वहीं उनका पुत्र साहिल लहूलुहान हालत में कार में फंसा मिला, जिसे ग्रामीणों की मदद से बाहर निकालकर राजकीय बागड़ जिला अस्पताल पहुंचाया गया। हादसे की खबर मिलते ही खुनखुना गांव से बड़ी संख्या में परिजन और ग्रामीण जो है वो अस्पताल पहुंचे हैं। डीडवाना थाना पुलिस ने मौके पर पहुंचकर क्षतिग्रस्त वाहन को कब्जे में लिया और दोनों शवों को मोर्चरी में रखवाया। भाई पुलिस फिलहाल हादसे के तकनीकी जो कारण है उनकी जांच कर रही है। डीडवाना से गुलाम नबी आजाद की खबर आप देख रहे हैं। खबर मेड़ता से। धर्म और संस्कृति की संगम स्थली मेड़ता सिटी में इन दिनों धींगा गबर महोत्सव की अनूठी रंगत देखने को मिल रही है। शहर के छंगाड़ियों के मोहल्ले में पुष्करना समाज की महिलाओं द्वारा आयोजित ये 16 दिवसीय पारंपरिक उत्सव पूरे परवान पर है। महोत्सव के 10वें दिन सुंदरलाल पुरोहित के निवास पर सजी धजी तीजड़ियों ने यहाँ पर गबर माता की विधिवत पूजा अर्चना की। इस दौरान महिलाओं ने पूजू पाठ, धींगा गबर देवे गहरा ठाट और विनती सुल्ले गावरा रानी जैसे पारंपरिक गीतों की एक प्रस्तुति दी, जिससे कि पूरा क्षेत्र भक्तिमय हो गया। वहीं महिला मंडल की संरक्षक लक्ष्मी पुरोहित ने कहा कि ये वर्षों पुरानी एक परंपरा है। इस उत्सव की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसमें सुहानी जो सुहागन है उनके साथ साथ विधवा महिलाएं भी यहाँ पर समान श्रद्धा के साथ साथ हिस्सा लेती है और गवर माता से सुख समृद्धि की भी कामना करते हैं। मेड़ता सिटी से सुशील दिवाकर की खास रिपोर्ट आप देख रहे हैं। गवर पुष्करना समाज की एक जगह ही होती है और सब पुष्करना समाज की औरतें एक जगह ही पूजा करती है। इससे इसका ये है कि सुहागन औरतें और बुढ़ा औरतें दोनों पूछती है। सुहागन अपने सुहाग अमर करने के लिए पूछती है और विधवा अगले जन्म में अमर सुहाग के लिए पूछती है और कंवारी लड़के नहीं पूछ सकती है। और ये नाते आई हुई है, बिरनी का भेष बनकर आई थी और महादेव जी को छलिया, इसलिए ये डिंगा गवर है। इसको भी औरतें पूछ सकती है और लड़कियां नहीं पूछ सकती, कंवारी लड़के नहीं पूछ सकती है। खबर श्री माधोपुर से। भाजपा देहात मंडल भारणी मुंडरू के तत्वाधान में श्री माधोपुर क्षेत्र के मुंडरू स्थित एक निजी विद्यालय में पंडित दीनदयाल उपाध्याय प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर का मुख्य उद्देश्य संगठन को बूथ स्तर तक सक्रिय करना और कार्यकर्ताओं में अनुशासन का भाव जगाना रहा। शिविर को संबोधित करते हुए एडवोकेट दीपक बाजिया ने कहा कि कार्यकर्ता ही
किसी भी संगठन की वास्तविक ताकत होते हैं। उन्होंने ग्रामीण स्तर से लेकर केंद्र स्तर तक संगठन विस्तार की रणनीति को साझा करते हुए एकजुटता पर यहाँ पर जोर दिया। भाजपा आईटी संभाग प्रभारी अशोक डोडवाड़िया ने कार्यकर्ताओं को तकनीकी और व्यवहारिक दोनों रूप से सशक्त होने का भी मंत्र दिया। श्री माधोपुर से ब्यूरो रिपोर्ट आप देख रहे हैं। खबर जोधपुर से संसदीय कार्य विधि एवं विधिक कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने जोधपुर जिले की ग्राम पंचायत उत्तेसर में 20 लाख रुपए की लागत से बनने वाली आयुष डिस्पेंसरी का विधिवत भूमि पूजन कर शिलान्यास किया। समारोह को संबोधित करते हुए मंत्री पटेल ने कहा कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में प्रदेश सरकार राजस्थान को हेल्थ डेस्टिनेशन बनाने के लिए संकल्पबद्ध है। उन्होंने बताया कि वर्ष 2026-27 के बजट में चिकित्सा क्षेत्र के लिए 32,526 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है, जो कि वर्ष 2023-24 की तुलना में 53% अधिक है। मंत्री ने राजस्थान कृषि विपणन बोर्ड के अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए कि निर्माण कार्य उच्च गुणवत्ता के साथ निर्धारित समय में पूरा किया जाए। जोधपुर से सलीम खान के विशेष रिपोर्ट आप देख रहे हैं। खबर उनियारा से। उनियारा के बनेठा क्षेत्र में मौसम के बदले मिजाज और तेज बारिश के कारण जनजीवन जो है वो प्रभावित हुआ है। मूसलाधार बारिश और तेज हवाओं के चलते बनेठा टोंक मुख्य मार्ग पर यहाँ पर एक विशाल नीम का पेड़ अचानक जड़ से उखड़कर सड़क के बीचों बीच गिर गया। पेड़ गिरने से मार्ग के दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लग गई और घंटों तक यातायात पूरी तरीके से बाधित रहा। घटना की सूचना मिलते ही बनेठा थाना पुलिस टीम मौके पर पहुंची और स्थिति का उन्होंने जायजा लिया। पुलिस ने तुरंत जेसीबी मशीन को मौके पर बुलाकर सड़क पर पड़े पेड़ को हटवाया। वहीं करीब 1 घंटे की मशक्कत के बाद रास्ता साफ हुआ और यातायात को पुनः सुचारू किया गया। उनियारा से राजेश हुसैन की खबर आप देख रहे हैं। खबर मेड़ता सिटी से। टीबी मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत चलाए जा रहे 100 दिवसीय विशेष कैंपेन के तहत मेड़ता सिटी के जनता क्लिनिक में निःशुल्क चिकित्सा एवं जांच शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में कुल 198 लोगों को स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ मिला। जिला क्षय रोग अधिकारी डॉक्टर श्रवण राव ने यहाँ पर शिविर का औचक निरीक्षण किया और व्यवस्थाओं को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। डॉक्टर राव ने आमजन को जागरूक करते हुए कहा कि टीबी लाइलाज नहीं है। डॉट्स के माध्यम से इसका संपूर्ण इलाज निःशुल्क उपलब्ध है। ब्लॉक हेल्थ सुपरवाइजर इरफान रजा अंसारी ने कहा कि शिविर में डॉक्टर रजनीश और उनकी टीम ने 198 लोगों की स्क्रीनिंग की है। वहीं शिविर में कोमल पुरोहित, सुनील हर्ष, सहायक रेडियोग्राफर देवासीसी, रिचपाल जाखड़, वसीम हैदर सहित स्वास्थ्य विभाग की पूरी टीम ने अपनी सेवाएं यहाँ पर प्रदान की। मेड़ता सिटी से सुशील दिवाकर की रिपोर्ट आप देख रहे हैं। खबर धौलपुर से। धौलपुर जिला कलेक्टर श्रीनिधि बीटी की अध्यक्षता में ओदीकापुरा स्थित नंदघर आंगनबाड़ी केंद्र पर बाल वर्धन परियोजना के तहत मिलेट बार वितरण कार्यक्रम का भव्य शुभारंभ किया गया। इस पहल का मुख्य उद्देश्य बच्चों को बेहतर पोषण उपलब्ध कराकर जिले को कुपोषण मुक्त बनाना है। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए जिला कलेक्टर श्रीनिधि बीटी ने मोटे अनाज के महत्व पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि मिलेट्स न केवल पोषण से भरपूर है बल्कि बच्चों के शारीरिक और मानसिक दोनों विकास के लिए भी अत्यंत उपयोगी है। उन्होंने आंगनबाड़ी केंद्रों के सुदृढ़ीकरण पर जोर देते हुए विभाग को आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए। नन्हे मुन्नों को यूनिफॉर्म, स्कूल बैग और पानी की बोतलें वितरित कर उन्हें शिक्षा के प्रति प्रोत्साहित भी किया गया। ये कार्यक्रम अनिल अग्रवाल फाउंडेशन, वेदांता और महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के सहयोग से अर्पण सेवा संस्थान द्वारा क्रियान्वित किया जा रहा है। धौलपुर से संजय कसाना की खबर आप देख रहे हैं। खबर सोजत से। सोजत विधानसभा के गुड़ा कला में पंडित दीनदयाल उपाध्याय प्रशिक्षण महाअभियान 2026 के अंतर्गत बगड़ी मंडल कार्यशाला का भव्य आयोजन किया गया। इस कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य भाजपा कार्यकर्ताओं के बौद्धिक विकास के साथ साथ उन्हें पार्टी की विचारधारा और कार्य पद्धति से रूबरू करवाना भी रहा। कार्यशाला को संबोधित करते हुए वक्ताओं ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी विश्व का सबसे बड़ा राजनीतिक संगठन है जो अपने कार्यकर्ताओं के प्रशिक्षण पर विशेष ध्यान देता है। समय समय पर आयोजित होने वाले इन वर्गों से कार्यकर्ताओं को अपनी जिम्मेदारियों, संगठन की कार्यशैली और गौरवशाली इतिहास की गहराई से जानकारी मिलती है। कार्यक्रम में भाजपा जिला अध्यक्ष सुनील भंडारी, बगड़ी मंडल अध्यक्ष पूनम सिंह रावत सहित बड़ी संख्या में मंडल पदाधिकारी और ऊर्जावान जो कार्यकर्ता है वो मौजूद रहे। पाली से ललित तिवारी खबर आप देख रहे हैं। खबर हनुमानगढ़ से। हनुमानगढ़ जिले के नोहर क्षेत्र में एक हृदय विदारक सड़क हादसा
पेश हुआ है। आपको बता दें कि भद्रकाली बाईपास यानी कि भादरा रावतसर रोड पर एक तेज रफ्तार क्रूजर और स्कॉर्पियो गाड़ी के बीच हुई आमने सामने की भीषण भिड़ंत में 3 महिलाओं की मौत हो गई, जबकि 3 मासूम बच्चों सहित 22 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। दुर्घटना में घायल हुए 22 लोगों में से 12 की जो हालत है वो नाजुक होने पर उन्हें प्राथमिक उपचार के बाद हनुमानगढ़ जिला अस्पताल रेफर किया गया है। घायलों में 3 से 6 वर्ष की आयु के 3 बच्चे उत्तम, माही और चित्रा भी शामिल हैं। अधिकांश घायल बुधवालिया गांव के रहने वाले बताए जा रहे हैं। वहीं घटना की सूचना मिलते ही नौहर विधायक अमित चाचाण, जिला पुलिस अधीक्षक नरेंद्र मीणा और एसडीएम राहुल श्रीवास्तव तुरंत उप जिला अस्पताल पहुंचे और घायलों के कुशलक्षेम यहां पर उन्होंने पूछी। अस्पताल प्रशासन ने इमरजेंसी अलर्ट जारी कर पूरे स्टाफ को तैनात किया ताकि घायलों को तुरंत जो है उपचार मिल सके। हनुमानगढ़ से विनोद चौधरी खास रिपोर्ट आपको बता रहे हैं। खबर डीग से। डीग जिले के कैथवाड़ा गांव में एक दर्दनाक अग्निकांड में किसान की साल भर की जो मेहनत है वो पल भर में राख हो गई। अज्ञात कारणों से खेत में रखे गेहूं के पुंज यानी कि ढेर में अचानक भीषण आग लग गई, जिसने देखते देखते विकराल रूप धारण कर लिया। इस हादसे में करीब 4 बीघा क्षेत्र में फैली गेहूं की कटी हुई फसल जलकर पूरी तरीके से राख हो गई। पीड़ित किसान और ग्रामीणों का आरोप है कि अग्निशमन दल यानी कि जो दमकल है उसको तुरंत सूचना दी गई थी, लेकिन जब तक दमकल की गाड़ी मौके पर पहुंची तब तक पक्की पकाई जो फसल थी वो जलकर राख के ढेर में तब्दील हो चुकी थी। फिलहाल आग लगने के कारणों का खुलासा नहीं हो पाया है। वहीं पीड़ित किसान ने प्रशासन से उचित मुआवजे और गिरदावरी करवाकर राहत प्रदान करने की यहाँ पर मांग की है। डीग से राकिब खान की रिपोर्ट आप देख रहे हैं। नगर परिषद प्रशासन की अनदेखी के कारण पिछले 2 माह पूर्व नगर परिषद द्वारा यहाँ चैम्बर जो सीवर लाइन का जो चैम्बर बना हुआ है उसको साफ करने के लिए गड्ढा खोदा गया था और 2 फुट नीचे उसका चैम्बर का जो ढक्कन है वो निकला है और 2 माह से यहाँ पर एक भी बार नगर परिषद के कर्मचारी 1-2 बार आके इसको सफाई की है, लेकिन वो पूरी तरह से इसको कर नहीं पाए हैं, जिस वजह से इस कॉलोनी वासियों को, यहाँ के बच्चों को गिरने का या कोई दुर्घटना होने का खतरा, आशंका बनी रहती है। और ये जो सीवर लाइन का जो चैम्बर खुला हुआ है उसमें से ये जो रोड के नीचे जो पोल बनी हुई है उसकी वजह से ये रोड धंसने का भी इसमें खतरा बना हुआ है। सुबह जब नल की सप्लाई शुरू होती है तो यही पानी नलों के द्वारा घरों में भी गंदा पानी जाने की संभावना रहती है। इसीलिए प्रशासन से उम्मीद करता हूं कि जल्द से जल्द इस पर उचित कार्रवाई कर कार्य को अमल में लेके आएँ। नगर परिषद प्रशासन। खबर धौलपुर से। धौलपुर नगर परिषद के वार्ड नंबर 60 स्थित ओडेला रोड की ज्ञान सरोवर कॉलोनी में सीवर लाइन चैम्बर का खुला ढक्कन और टूटी सड़क पिछले 2 माह से स्थानीय लोगों के लिए गंभीर खतरा बनी हुई है। इसी रास्ते से स्कूली जो बच्चे हैं और कॉलोनी वासी हैं उनका आना जाना होता है, जिससे कि जो दुर्घटना है उसकी आशंका यहाँ पर लगातार बनी हुई है। कॉलोनी वासियों द्वारा कई बार शिकायत के बावजूद भी नगर परिषद प्रशासन ने अब तक इसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की। हाल ही में एक छोटे बच्चे द्वारा धौलपुर की समस्या पर लिखा गया एक भावुक निबंध भी प्रशासन को यहाँ पर नहीं जगा सका, जिसमें बच्चे ने धौलपुर में रहने को लेकर असंतोष जताया था। वहीं दुर्गा कॉलोनी में भी जगह जगह चैम्बर चौक पड़े हैं और गंदगी के ढेर नगर परिषद की लापरवाही को उजागर कर रहे हैं। स्थानीय निवासी बहादुर सिंह कसाना ने कहा कि 2 माह से जो परेशानी है वो यूं की त्यों ही है, जस की तस बनी हुई है। वह प्रशासन जो है वो पूरी तरीके से उदासीन यहाँ पर बना हुआ है। गब्बर मेरठिया ने नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि बार-बार शिकायत के बावजूद कोई सुनवाई नहीं हो रही। आमजन की सुरक्षा से यहाँ पर खिलवाड़ किया जा रहा है। स्थानीय लोगों ने यहाँ पर शीघ्र परेशानी समाधान की मांग की है ताकि किसी बड़े हादसे से यहाँ पर बचा जा सके। धौलपुर से संजय कसाना की स्पेशल ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखा रहे हैं। खबर सादुल शहर से आपको बता रहे हैं। सादुल शहर क्षेत्र के गांव गदड़ खेड़ा में यहाँ पर रसोई गैस सिलेंडरों में कम वजन मिलने का गंभीर मामला सामने आया। पिछले कई दिनों से मिल रही शिकायतों के बाद आज ग्रामीणों का जो गुस्सा है आखिरकार फूट पड़ा और उन्होंने गैस वितरण वाहन को रोककर उसके लिए विरोध प्रदर्शन भी यहाँ पर किया है। वहीं ग्रामीणों का यहाँ पर आरोप है कि उन्हें दिए जा रहे सिलेंडरों में निर्धारित मात्रा से 2 से 3 किलो तक गैस कम निकल रही है। मामले की पुष्टि के लिए जब अधिवक्ता मदन गदड़ खेड़ा और अन्य ग्रामीण यहाँ पर मौके पर कांटा मांगाकर गाड़ी में रखे सिलेंडरों का उन्होंने वजन किया तो कई सिलेंडरों में भारी कमी यहाँ पर पाई गई। इस धांधली को देखकर ग्रामीणों ने यहाँ पर गहरा रोष भी व्यक्त किया और वितरण कार्य भी रुकवा दिया। अधिवक्ता मदन गदड़ खेड़ा ने यहाँ पर मामले की गंभीरता को देखते हुए रसद विभाग के उच्च अधिकारियों को सूचित किया। वह ग्रामीणों ने मांग की है कि इस पूरे खेल की निष्पक्ष जांच की जाए और दोषियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए। सादुल शहर से राजेश भाटी की खबर आप देख रहे हैं। तो सुबह की खबरों में फिलहाल इतना ही। नई अपडेट नई जानकारियों के लिए देखते रहिए न्यूज़ 21। फिलहाल मैं निशा शर्मा आप सभी से इजाजत चाहूंगी।